अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ सुबहान वकार, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो हमने चैप्टर नंबर 1 10th क्लास कंप्यूटर का जो न्यू बुक है आपको पता है सी लैंग्वेज कोर्स स्टार्ट किया हुआ था। तो उसके आखिरी दो लेक्चर्स रह गए थे जो आज हम कवर करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर की एक्सरसाइज और आपके लिए मैं टेस्ट पे तैयार कर रहा हूँ, वो आपको दूंगा, तो आपने उसको सोल्व करना है। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है डाटा टाइप, हम असल में क्या पढ़ रहे थे, वेरिएबल। ठीक है, तो अगर आपको वेरिएबल वाला टॉपिक क्लियर है तो आपको आज का टॉपिक समझ लगेगा। सी लैंग्वेज के अंदर आगे जाके आपने प्रोग्राम्स करनी है तो उनके लिए ज़रूरी है कि आपको पहला चैप्टर उसके अंदर वेरिएबल्स, कांस्टेंट और ये जो लास्ट टू टॉपिक्स हैं जिसके अंदर हमने पढ़ना है कि डाटा टाइप क्या होती है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है, डिक्लेरेशन क्या होती है। तो देखें, डाटा टाइप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेरिएबल क्या है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। वेरिएबल नेम्ड ऑफ मेमोरी लोकेशंस, हमने क्या कहा था कि वेरिएबल क्या होता है, नेम्ड ऑफ मेमोरी लोकेशंस। यानी जब आप किसी कोई वेरिएबल रखते हैं, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं, तो वो वेरिएबल जो है वो मेमोरी के अंदर यानी रैम के अंदर उसको कोई ना कोई जगह मिल जाती है। नेम्ड ऑफ मेमोरी लोकेशन को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो कोई भी वेरिएबल है, मिसाल के तौर पर a इज इक्वल टू मैं कहता हूँ 3। तो अगर ये वेरिएबल है तो इसको क्या करोगे आप, जब इसको डिक्लेयर करवाओगे तो इसको रैम के अंदर एक जगह मिल जाएगी। ठीक है, अब उसको कितनी जगह मिलती है वो सारी चीज़ें, यानी कि इनका कुछ रेंज होती है, तो आपके इस टॉपिक के अंदर उनकी रेंज भी लिखी है। लेकिन उससे पहले आप वेरिएबल को, जब तक आपको पता होना चाहिए अब जो वेरिएबल्स हैं। देखें, आपको पता है डाटा किस तरह का होता है, तीन चार किस्म का होता है। एक तो बगैर पॉइंट्स के होता है और एक पॉइंट्स के वाला भी होता है, कैरेक्टर्स की सूरत में भी होता है। तो अब आपको पहले तो बताना पड़ेगा कि जो वेरिएबल है उसकी डाटा टाइप क्या है, यानी जो वेरिएबल आप स्टोर करवा रहे हो रैम के अंदर उसकी डाटा टाइप क्या है, यानी जो डाटा आप स्टोर करवा रहे हो उसकी टाइप कौन सी है। वो पॉइंट्स में लिखा हुआ है डाटा आपका, वो स्टोर करवाना चाह रहे हो, कोई कैरेक्टर स्टोर करवाना चाह रहे हो, या कोई आप पॉइंट्स के बगैर वाली वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ कहलाती है डाटा टाइप। ठीक है, डाटा टाइप क्या होगी कि आप वेरिएबल को बगैर टाइप बताए डिक्लेयर नहीं करवा सकते, स्टोर नहीं करवा सकते। उसको बताना पड़ेगा कि आपके पास डाटा की टाइप कौन सी है। तो यहाँ पर आपके पास जो डिस्कस करेंगे हम, सबसे पहली टाइप इंट। ठीक है, ये आपके पास इंटीजर होती है। ठीक है, इसकी जो इसका कीवर्ड यूज होगा जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे, तो कीवर्ड आप यूज करेंगे int। ठीक है, ये क्या है, कीवर्ड है जो इंटीजर के लिए है। इंटीजर के लिए, जब आप इंटीजर से मुराद पिछले लेक्चर में भी बताया, ऐसे नंबर इसके अंदर आ सकते हैं जो पॉइंट्स के बगैर हों। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव डिजिट्स इंटीजर में आ सकते हैं। और इसकी डाटा टाइप में जो आपके पास इसका कीवर्ड यूज होता है इंटीजर में, वो होता है आपके पास int। ठीक है, अब इसकी भी आगे दो टाइप्स हैं, एक है साइंड इंटीजर। ठीक है, int, और एक आपके पास अनसाइंड int होगा। ठीक है, अनसाइंड इंटीजर। तो एक में आपके पास जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ सकती हैं, और एक में आपके पास जो है वो सिर्फ आप पॉजिटिव वैल्यूज ले सकते हैं। तो इनकी कुछ रेंज है, वो आपकी बुक पर आपको स्क्रीन के सामने भी नजर आ जाएगी। तो डाटा टाइप क्या है कि आपने बताना है कि जो आप वेरिएबल स्टोर करवा रहे हैं वो वेरिएबल जो है उसकी टाइप क्या है। ठीक है, जो डाटा आपने स्टोर करवाना है वेरिएबल के अंदर, जैसे a इज इक्वल टू 3, इसको आप इस तरह नहीं लिख सकते। आपको वेरिएबल के साथ उसकी डाटा टाइप बताना लाजमी होगी। ठीक है, अगर आपने a इज इक्वल टू 3 लिखा है तो इसके साथ आपको बताना पड़ेगा कि ये इसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है, जिसका कीवर्ड क्या होगा, int। ठीक है, तो इंटीजर a, उसके बाद आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है कि इंटीजर a इज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट टॉपिक भी मैं इसके साथ ही कवर करूंगा, लेकिन देखें, ये इंटीजर जब आपने int इसका कीवर्ड लिख दिया, इसका मतलब कि आपने जो डाटा टाइप है वो साथ बता दी। अब इसके अंदर आप a के अंदर सिर्फ डाटा जो है वो पॉइंट्स के बगैर वाला स्टोर होगा, नंबर्स वाला स्टोर होगा। ठीक है, कौन सा स्टोर होगा, नंबर्स वाला और पॉइंट्स के बगैर वाला। 4 बाइट्स का जो रैम के अंदर इसका डाटा है इंटीजर के अंदर वो स्टोर करवा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास दूसरा जो डाटा टाइप आती है वो होती है फ्लोट। ठीक है, फ्लोट डाटा टाइप, जब आपके पास डाटा आपने स्टोर करवाना है रैम के अंदर, वो डाटा जो आपके पास अगर पॉइंट्स की सूरत में है, ठीक है, एक पॉइंट्स की सूरत में डाटा आपके पास मौजूद है, उसको आपने स्टोर करवाना है, तो फिर आप जो यूज करेंगे डाटा टाइप वो क्या होगी, फ्लोट। ठीक है, कौन सी डाटा टाइप यूज करेंगे,
फ्लोट, उसका कीवर्ड भी आपके पास क्या है, फ्लोट। देन इसमें भी 4 बाइट्स तक डाटा स्टोर होगा, ठीक है, 4 बाइट्स तक। और आपके पास कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स क्या होते हैं, 1 बाइट के इक्वल। लास्ट पे आपके पास जो डाटा टाइप आती है वो होती है करेक्टर, जिसका आप कीवर्ड जो यूज करते हो CHAR, ठीक है। CHAR आपके पास क्या है, थर्ड नंबर पे जो डाटा टाइप है। अगर आपके पास जो डाटा है वो मौजूद है करेक्टर्स की सूरत में, ठीक है, या कोई स्पेशल करेक्टर है कोई भी, तो उस सूरत में आप जो डाटा टाइप यूज करेंगे वो CHAR होगी, ठीक है। तो यानी मैं यहाँ पर CHAR, अब इससे पता चल रहा है कि आपके पास इसके अंदर ए के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर जो उसकी डाटा टाइप है वो CHAR है। डाटा टाइप आपको बताती है कि वेरिएबल के अंदर जो डाटा है वो किस तरह का स्टोर हो रहा है। जब आपके पास प्रोग्राम लिखने के लिए आएगा, जब आगे प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा। वो आपको एक स्टेटमेंट देगा, ठीक है। अब उसके अंदर वो आपको कहता है कि एक प्रोग्राम लिखे जिसके अंदर बंदे की आप जो है अपनी एज को प्रिंट करवाएं। तो आपने देखना है कि जो एज है वो तो नंबर्स में होती है, तो पॉइंट्स में होती है या नहीं, पॉइंट्स में नहीं होती, नंबर्स में होती है। 11 साल, 12 साल, 18 साल, 19 साल। तो अब तब आप सोचेंगे कि एज मैंने प्रिंट आउट करवानी है, तो इसका मतलब कि मेरे पास इन तीनों में से कौन सी डाटा टाइप यूज होगी। तो आपके पास फिर इंटीजर वाली यूज होगी, क्योंकि आपने एज स्टोर करवानी है, एज नंबर्स की सूरत में होती है, ठीक है। तो जब आपने एड्रेस वगैरह स्टोर करवाना हो, वो प्रोग्राम के मुताबिक, स्टेटमेंट के मुताबिक, फिर आपको अगर ये जहन में होगा तो तब आप डाटा टाइप जो है असाइन करवा सकते हैं, उसको डिक्लेयर करवा सकते हैं उसके मुताबिक। बस आपको पता होना चाहिए कि अगर डाटा हमारा प्रोग्राम के अंदर जो हम लिख रहे हैं नंबर्स वाला है, तो फिर हमारी डाटा टाइप क्या होगी, पॉइंट्स वाला है फिर क्या होगी, और अगर करेक्टर वाला है तो फिर क्या होगी, ठीक है। तो इसमें ये एक चीज और याद रखनी है, अगर आप करेक्टर लिखने हैं CHAR जो है, ठीक है, इसके अंदर आपके पास जो करेक्टर आता है ना वो सिर्फ एक आता है, और वो एक करेक्टर आप लिखते हैं सिंगल क्यूटेशन के अंदर, ठीक है। एक करेक्टर आप किसके अंदर लिखते हैं, सिंगल क्यूटेशन के अंदर। जिस अगर ये CHAR है वेरिएबल, तो इसके अंदर मैं अगर स्टोर करवाता हूँ, फर्ज करेंगे एक स्पेशल साइन है हैश, ये करेक्टर है। इसको आपने क्या करना है, इस तरह से सिंगल क्यूटेशन के अंदर जो है इसको क्लोज कर देना है। CHAR जब आप डाटा टाइप यूज करेंगे तो उसके अंदर सिर्फ एक करेक्टर आ सकता है, वो एक करेक्टर कोई भी ABC की सूरत में हो सकता है, 1 2 की सूरत में, या स्पेशल करेक्टर की सूरत में हो सकता है, लेकिन उसको सिंगल क्वोटेशन के अंदर आप क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक था आपके पास डाटा टाइप और वेरिएबल। तो ये तीन तरह की डाटा टाइप यूज होती हैं। अब जो लास्ट टॉपिक आपके पास आ रहा है ना, उसको भी मैं इसी वीडियो के अंदर कवर करता हूँ। तो वो आपके पास है डाटा डिक्लेरेशन, डाटा इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, इसको आपने जरा समझना है, डाटा डिक्लेरेशन और डाटा इनिशियलाइजेशन। अच्छा देखें जरा, सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा डिक्लेरेशन और डाटा इनिशियलाइजेशन से। एक आपके बुक पर नेम्स, जो आप वेरिएबल्स हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं वो आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो जो वेरिएबल्स के रूल्स हैं वो आपने आपको बताता चलूं कि इसके अंदर वेरिएबल्स के अंदर अल्फाबेट्स आ सकते हैं, स्मॉल भी कैपिटल भी, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर अंडरस्कोर यूज हो सकता है, ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर डिजिट्स भी यूज कर सकते हो आप। अच्छा, रूल्स के अंदर आपने ये याद रखना है कि जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने की शर्त और रूल ये है कि आपने जब वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है तो उसका पहला जो होना चाहिए, जो आप पहला कैरेक्टर होगा वो अल्फाबेट ही होना चाहिए, यानी वेरिएबल को आप स्टार्ट अल्फाबेट से ही करेंगे, ठीक है। किससे करेंगे, अल्फाबेट से। अंडरस्कोर से भी कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्कोर गुड एग्जांपल नहीं होगी। अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर और एक अच्छा प्रेजेंट करना चाहते हैं तो फिर आप पहला जो आपके पास होना चाहिए वो अल्फाबेट ही होना चाहिए। जिस तरह अगर ए में लिख रहा हूँ, साथ आप अंडरस्कोर लिख सकते हैं, या ए के साथ उसके बाद डिजिट लिख सकते हैं। एमसीक्यूज भी आ सकता है, अगर यहाँ वो इस तरह दे दे, 1 पहले लिखा गया ए, तो ये रॉन्ग है, इस तरह से वेरिएबल नहीं लिखा जा सकता। वेरिएबल जब भी आपने डिक्लेयर करवाने हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास जो अल्फाबेट्स हैं वो पहले आते हैं, ठीक है, अल्फाबेट्स पहले आते हैं, बाद में आप डिजिट्स लिख सकते हैं, ठीक है। और स्मॉल और अपर केस दोनों आ सकते हैं। पहले अगर आप डिजिट लिखेंगे तो उस सूरत में आपका ये अल्फाबेट कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर आपके पास जब आप वेरिएबल्स लिखते हैं तो उसके अंदर आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते कैरेक्टर्स, जितने मर्जी आपकी बुक में उन्होंने बताया कि आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नाम जो है वो हम छोटे से छोटा ही लिखते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़, एक जब आपने अच्छा प्रोग्राम लिखना है तो
उसके लिए ज़रूरी है कि आपने क्या करना है, जो आपका प्रोग्राम है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने नाम देना है। अगर फ़र्ज़ करें कि एक प्रोग्राम मैंने लिखना है जिसमें मैंने जो है आपका रोल नंबर स्टोर करवाना है, तो मैं उसमें वेरिएबल तो कुछ भी लिख सकता हूँ, उसे नाम दे सकता हूँ, आपको ए दे सकता हूँ, बी दे सकता हूँ। लेकिन अगर मैं रोल नंबर ही लिख दूँगा या आपके मार्क्स स्टोर करवाने हैं, एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपके मार्क्स स्टोर करवाने हैं, तो मैं बेहतर ये है कि बजाय एम लिखने के वेरिएबल तो मैं एम भी स्टोर करवा सकता हूँ, लेकिन मैं पूरा लिख दूँ मार्क्स। इससे पढ़ने वाले के ऊपर भी अच्छा इंप्रेशन जाएगा और उससे पता चलेगा कि इसके अंदर मैंने बेसिकली बताना क्या चाहे या इसके अंदर क्या स्टोर करवाना है इस वेरिएबल के अंदर मार्क्स। ठीक है? तो जब आप वेरिएबल को नाम दे रहे हो तो एक छोटा नाम होना चाहिए और एक अच्छा नाम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। ठीक है? यानी जो प्रोग्राम आप बना रहे हैं उसके मुताबिक होना चाहिए। मतलब एज आपने प्रिंट करवानी है तो फिर आप एज के लिए INT एज लिख दें। मतलब एज आपकी नंबर्स में होगी तो डाटा टाइप क्या होनी चाहिए उसकी इंटीजर। तो उसके लिए आप वेरिएबल एज, अगर वेरिएबल का नाम एज रख दें तो अब जो भी पढ़ने वाला होगा जब आप भी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि इस वेरिएबल के अंदर एज स्टोर होनी है। आप इसको वेरिएबल का नाम तो खाली सिंपल ए भी रख सकते हो, बी भी रख सकते हो, एक्स वाई जी कुछ भी रख सकते हो, लेकिन वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा जब आप एज, क्योंकि स्टोर एज करवानी है तो आप नाम भी एज रख दो। ठीक है? तो इस तरह एक सिंपल मुख्तसर सा आपका वेरिएबल का नाम होना चाहिए और पहले डिजिट नहीं आने चाहिए तो वेरिएबल के अंदर। अब देखते हैं कि इनिशियलाइजेशन क्या होता है और जो डिक्लेरेशन होता है ये दो चीज़ें क्या हैं। तो देखें सबसे पहले डिक्लेरेशन की बात करते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल की जो इनिशियलाइजेशन है, तो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, देखिए डिक्लेरेशन से मुराद कि आपने क्या करना है, वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना है। जैसे सिंपल मैं लिखता हूँ इंट ए, ये क्या हो गया, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। यानी आप एक वेरिएबल लिख रहे हैं उससे पहले उसकी डाटा टाइप बताना लाजमी है। मैंने आपको अभी डाटा टाइप बताया ना क्या होती है कि डाटा किस किस्म का है। तो डाटा जब वेरिएबल डिक्लेयर करवाने का क्या मतलब है कि आप वेरिएबल से पहले उसकी डाटा टाइप बता दें, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होगी वेरिएबल की डिक्लेरेशन। कि वेरिएबल असाइन करने से पहले, वेरिएबल लिखने से पहले उसकी क्या आप बता दें, डाटा टाइप बता दें, ताकि पता चल जाए कि इसके अंदर कौन सा डाटा स्टोर होना है। तो जब आप वेरिएबल से पहले उसका डाटा टाइप बताएंगे तो डाटा टाइप बताना, ठीक है, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे कि हमने क्या कर दिया, वेरिएबल की डिक्लेरेशन कर दी है। आगे आता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है? इनिशियलाइजेशन क्या होता है कि जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करवा रहे होते हैं उसी एक लाइन के अंदर आप वेरिएबल को वैल्यू भी असाइन करते हैं, वैल्यू भी क्या करते हैं, असाइन। मिसाल के तौर पर अभी हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। डेफिनेशन क्या है, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आप वेरिएबल को क्या करें, वैल्यू भी असाइन करते हैं। फर्ज करें ए के अंदर मैंने स्टोर करवाना है 1, ठीक है, या ए ही है तो ये 12 स्टोर करवाना है। अब ये क्या, ये लाइन क्या कहलाएगी, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अच्छा, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इंट ए, ये आपके पास क्या हो गया, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। उसके बाद आप लिख सकते हैं उसकी वैल्यू, अगली लाइन में लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 12। लेकिन अब ये इनिशियलाइजेशन नहीं कहलाएगा, ये तो वेरिएबल डिक्लेरेशन है कि आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दिया उसकी डाटा टाइप बताकर। ये है कि आपने वेरिएबल को असाइन कर दी वैल्यू। इसको हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन नहीं बोलेंगे। इनिशियलाइजेशन वो बोलते हैं कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वेरिएबल को वैल्यू भी साथ उसी लाइन के अंदर असाइन कर देना। वो तरीका भी ठीक है, उस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन वो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन नहीं कहलाएगा, ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहलाएगा। तो पहला चैप्टर जो है यहाँ पर ख़त्म हुआ। आज के इस लेक्चर के अंदर जो लास्ट वाले कुछ टॉपिक्स थे उनको मैंने एक ही लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश की है। आपको पूरे चैप्टर के अंदर किसी भी चीज़ की कोई समझ ना लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अब नेक्स्ट जो इसकी एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करेंगे और एक छोटा सा टेस्ट आपके साथ कल शेयर करूँगा, उसको भी देखिएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।